नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। जंतर मंतर पर इस वक्त मौजूद है और यहाँ का आपको एक बार माहौल मैं दिखा देती हूँ कि किस प्रकार से अब लड़कियों के समर्थन में यानी कि महिला पहलवान जो यहाँ बैठे हुए उनके समर्थन में अब लगातार जंतर मंतर पे लोगों की भीड़ अब जुट चुकी है। इसी के साथ तमाम नेता भी यहाँ पर आ रहे हैं और एक और स्टोरी जो है खास वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर एक शख्स बैठे हैं जिन्होंने एक मटकी अभी यहाँ पर फोड़ी। अब किस चीज की मटकी है? कहा जा रहा है कि पापों की जो मटकी है वो फोड़ी गई है। इसी को लेकर बातचीत करेंगे। क्या है पूरा ये थोड़ा सा नाम आप बताइए। मेरा नाम अरुण मलिक है। मैं सचिव हूँ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का। मैडम बात यह है इनके समर्थन के लिए मैं आया हूँ। मैं पिछले 5 दिन से यहीं पर हूँ। इन पहलवानों का समर्थन कर रहा हूँ, साक्षी मलिक, विनेश का, बजरंगी जी का। आज वो रो रो के अपनी कहानी लोगों को बता रहे हैं। पूरे देश के लोग इनकी कहानी को सुन रहे हैं। इनको न्याय नहीं मिल रहा। कल सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि इनके खिलाफ FIR किया जाए। ये क्या है मुझे ये थोड़ा सा बताएं। भूषण शरण जो है भाजपा का सांसद, जो मटका उसके पापों का ये घड़ा था जो आज फूट गया। पापों का घड़ा था उसका फूट दिया मैंने। अच्छा। ये ब्रिजभूषण शरण का था। वो उसके बाद ये किया गया मैंने। ये था, देखिए मैं बताता हूँ। एक नाबालिग ने उनके खिलाफ FIR दर्ज कराया। ये संविधान ये कहता है पास्को एक्ट में उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, लेकिन उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। आज वो सामने आप लिस्ट देख रहे हैं, 38 केसों को लिस्ट 38 केस दर्ज हैं ब्रिजभूषण शरण पे, और वो भी यूपी में गोंडा, अयोध्या, जहाँ भगवान की राम भूमि को ये बताते हैं, वहाँ से केस दर्ज हैं इस गुंडे के। लेकिन कोई आज तक उस पर कोई उसको कार्रवाई नहीं की गई, गिरफ्तार नहीं किया गया। लेकिन एक बच्ची ने हौसला किया, देश की बच्ची ने जो पहलवान थी आई, उन्होंने इसके खिलाफ दुराचार अत्याचार की कहानी लोगों को बताई, तो उसका केस दर्ज नहीं हुआ। उसके खिलाफ जब ये बैठे हम लोग इनके फेवर में आए। अच्छा। लेकिन आज तक वो गिरफ्तार कल तो अपने आप को आरोपी ही नहीं मान रहे हैं ना सर। वो तो उन्होंने तो साफ कहते मैं आरोपी हूँ ही नहीं, आप जांच करा लीजिए। वैसे कि हर गुनहगार कहता है मैं आरोपी नहीं हूँ। ये तो फैसला कोर्ट करेगी तू आरोपी है या नहीं है। ये तो कोर्ट में चला गया है ना, तो कोर्ट बताएगी तू आरोपी है या नहीं है। और 38 केस तेरे ऐसे ही बन गए, तू तो गुनहगार आदमी है। भगवान कृष्ण ने महाभारत में शिशुपाल के 100 गुनाह माफ करने के बाद उसका वध कर दिया था। इसके तो 38 केस हो गया, कब वध करोगे इसका? 2 केस होते हैं तो बुलडोजर चले जाते हैं, 2 केस एनकाउंटर कर देते हैं। वो तो कह रहे हैं ना कि जांच होनी चाहिए, पर जब बोल रहा है इंसान कि हाँ आप जांच करा लीजिए। जांच तो अब कोर्ट ने कहा ना तब जांच होगी। जांच एजेंसी कहाँ सोई रही थी? जांच एजेंसी ने मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया? पुलिस है, दूसरी एजेंसियां हैं, उन्होंने मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया? देश की बेटी कभी झूठ नहीं बोलेगी, वो भी देश का मान बढ़ाने वाली लड़की झूठ बोलेगी? कभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये दुराचारी लोग हैं और ये संघ के सारे जितने भी प्रदेश में इनके अध्यक्ष बैठे हैं सब गुंडे बैठे हैं, और इन गुंडों का इलाज होना चाहिए, इनको जेल में भेजना चाहिए। अच्छा, उन्होंने एक सवाल आपसे मेरा ये है, उन्होंने कहा आपके पास भी वापस आई, एक सवाल आपसे ये है कि उन्होंने कहा कांग्रेस के लोग और जो कॉर्पोरेट लोग हैं वो भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल है इस चीज में। देखिए, ये मौजूदा सत्ताधारी दल जब भी इनके ऊपर या इनके कार्यकाल पे, इनके राजनेताओं पे या इनके मंत्रियों पे, कार्यकर्ताओं पे कोई भी आरोप लगता है, इस आरोप को डिवाइड करने के लिए ये किसी न किसी का नाम ले लेते हैं। ये उनके पक्ष के लोग हैं। अभी ये कांग्रेसी बता रहे हैं, कुछ दिन बाद कह देंगे ये किसान नहीं आतंकवादी हैं, कुछ दिन बाद कह देंगे नहीं जी इनको तो पैसे देकर खरीदा गया है। अब हमारी बेटियों की जो इज्जत है, जो मान मर्यादा है, ये सरकार उसको तार तार कर रही है। आगे चल के इस सरकार को जो है कि इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। और सरकार ही नहीं, आज के समय देखिए कि इस सरकार ही भारत की नहीं, पूरे देश की, पूरे देश के नेताओं की, पूरे देश की जो छवि जो बन रही है ना दुनिया के देशों में, कि हमारी बेटियां सड़कों पे बैठी हुई हैं। किन की वजह से बैठी हुई है? यदि हमारा देश, हमारे देश का कानून, हमारे देश का प्रशासन, हमारे देश के राजनेता जिनको हमने अपना सर्वे सर्वा अपना मुखिया बनाया, उन्होंने अपना काम सही ढंग से किया होता तो आज हमारी बेटियां यहाँ बैठी होती। आज इतना बड़ा आंदोलन होता।
इससे क्या जा रहा है? इससे पूरी दुनिया के अंदर भारत की छवि खराब हो रही है। देखिए देश के बड़े बड़े नेता यहाँ आ गए। आ रहे, यही तो बात है ना कि सर कहीं ना कहीं राजनीति घुस रही है या विपक्ष का। देखिए आज प्रियंका गांधी आई, प्रियंका जी आई, इनका दर्द सुनने आई, उनका दर्द सुना। स्मृति ईरानी कहाँ है? किधर है स्मृति ईरानी? सिलेंडर लेके लोगों कहती सिलेंडर महंगा हो गया, 1053 का सिलेंडर में तो आई नहीं, तो वो कहाँ चलेगी स्मृति ईरानी? प्रियंका जी यहाँ आ गई तो स्मृति जी यहाँ नहीं आ सकती। कहाँ है वो मोदी जी की दुलारी? प्रियंका गांधी के आने के बाद जो है, प्रियंका गांधी के आने फायर ब्रांड हूँ, वो फायर ब्रांड कहाँ नजर आई? यहाँ क्यों नहीं आ रही? बताए, इनका दर्द सुने, मोदी जी को बताया जाके। प्रियंका गांधी के आने के बाद जो है ये कहा गया कि कहीं ना कहीं वो दुख दर्द समझती हैं। इंदिरा जी समझती थी, राजीव जी समझते थे, सोनिया गांधी समझती हैं। प्रियंका जी देखिए चुनाव प्रचार चल रहा है कर्नाटक में, फिर भी वो आ जाए उनका दर्द सुनने, क्योंकि मैं कांग्रेस से सेक्रेटरी हूँ, मेरा दुख दर्द इनके साथ है, मैं इनके साथ हूँ। जेल जाएंगे हम जेल जाएंगे, लाठी खानी पड़ी लाठी खाएंगे, लेकिन इनका समर्थन करेंगे जब तक ये बैठे इनके साथ है, साथ बैठे रहेंगे। हाँ अभी प्रियंका जी आई हैं, और वो बोले कि भैया प्रियंका गांधी तब आ जाती जब जांच हो जाती है, मैं आरोपी हूँ, आ जाओ सारे के सारे। प्रियंका गांधी भी इस देश की बेटी है, हमारी बेटी है, और इन बेटियों के दर्द में एक बेटी शामिल हो रही है तो उस पर आरोप लगाया जाता है प्रियंका गांधी है। प्रियंका गांधी कहीं क्या दूसरे देश से आई हुई है? वो भी तो इसी भारत की बेटी है। कल को माता जी आ जाएंगी, सोनिया जी आ जाएंगी, कल को आपकी ममता बनर्जी आ जाएंगी, तो समस्त महिलाएं देश की इन महिलाओं के साथ खड़ी है, वो सब आएगी। आपको नहीं लग रहा इसमें भी कहीं ना कहीं राजनीति रंग नहीं देना है, ये राजनीतिक मामला नहीं है, ये हमारी बेटियों के मान सम्मान का मामला है। इसे सरकार राजनीतिक मामला दे करके अपने ऊपर लगे आरोपों को तो जातिवाद आ रहा है कहीं ना कहीं। सरकार का तो काम ही है। इस सरकार की इससे पहले मेरी उम्र 55 साल की है, 50 साल हमने भारत के राजनीति को देखा है। इससे पहले हमने किसी सरकार में ऐसा नहीं देखा था कि अपने ऊपर लगे हुए आरोप को उठा करके दूसरे के ऊपर डाल दो कि ये राजनीतिक हो रहा है, ये जातिवाद का मामला है, ये क्षेत्रवाद का मामला है, ये अपने आप को बाहुबलता दिखाने का मामला। ये बेटियों शर्मनाक, इस सरकार को शर्म आनी चाहिए। इस भारत के लोगों को सोचना चाहिए कि हमारी बेटियों ने जो आरोप लगाए हैं, ये आरोप कितने गंभीर है। इस आरोप में जो मुलजिम है, जिसके ऊपर आरोप लगाए हैं, उनको बिना किसी जांच के, बिना किसी इसके आरोप लगते ही उनको गिरफ्तार करना चाहिए, जेल में डालना चाहिए। उसके बाद आरोप की जो सच्चाई है उसकी जो है जांच होनी चाहिए। कोर्ट का तो अब आ गया है। देखिए मैडम, ऐसे देखिए जैसे आपने कहा ना जातिवाद की बात, जो बॉर्डर पे हमारे जवान हैं, आज जवान अपने पेंशन के लिए रो रहा है, किसान अपने किसी दिन किसान एक मिनट में किसान अपने MRP के लिए रो रहा है, किसान जवान अपनी पेंशन के लिए रो रहा है। जो बॉर्डर पे लड़ाई लड़ते हैं वो कोई जाति विशेष को नहीं देखते, बॉर्डर उनका एक है, देश उनका एक है। लेकिन ये जातिवाद, ये देखिए जितने मुस्लिम लोग हैं, देशभक्ति के गाने सारे मुस्लिम ने लिखे, देशभक्ति गाने जितने गाए मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाए। क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा हूँ देश को जाति, धर्म, राज्य और इन सब चीजों में बांटा जा रहा है। शर्म आनी चाहिए इस सरकार को। 140 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी। उनको शर्म आनी चाहिए कि जब उनके कोई नेता, कोई मंत्री, कोई कार्यकर्ता इस प्रकार का बयान देता है कि ये फला जाति के, फलाना धर्म के, फलाने क्षेत्र के, तो प्रधानमंत्री जी को तुरंत उस पर उंगली उठानी चाहिए कि तुमने भारत को कैसे बांट दिया। जाति, धर्म, राज्य के हिसाब से भारत को बांटा जाएगा? ये भारत एक है। आप अखंड भारत का नारा देते हो, आप एक समानता की बात करते हो, आप सिविल कोड लाने की बात करते हो। भारत कितना बड़ा है? इस राज्य में, इस देश में बैठे हुए मंत्रियों को भी नहीं पता कि भारत कितना बड़ा है। उन्होंने भारत को घूमा भी नहीं होगा कि देश हमारा कहाँ तक फैला हुआ है, देश में कितनी प्रजातियां हैं, कितने संस्कृति संस्कार हैं उनके, कितनी जातियां हैं, कितनी बोलियां हैं, कितने उनके जो है कि अपने सामाजिक संस्कार हैं, ये तो उनको खुद नहीं पता होगा। और ये हर देश को वाहवाही तो हो रही है ना सर, मेन बात तो यही। वाहवाही सिर्फ एक बात पे हो रही है। किस बात पे? जनता की आंखों पे पट्टी बांध दिया गया। किस चीज की पट्टी बांध दी गई है? किस चीज की? 5 किलो मुफ्त का राशन दे दिया गया, समझ गए, और जनता को बांट दिया गया। जातिवाद में, धर्म में
इस बात नेशनल मीडिया कर रहा है क्या? देखिए नेशनल मीडिया जो देखिए कल एक नेशनल मीडिया की आई बड़ी बड़ी एंकर है हाँ। वो और सेल्फी अब तो सर वो भी चला रहे हैं अरे आपका नहीं मुद्दा। वो इनको नहीं दिखा रही, वो अपनी सेल्फी दिखा रही है। मैं सेल्फी ले रही हूँ, अपनी सेल्फी दिखा रही है। इनको इतना ही चला रहे हैं कि जितना उनको चलाने लायक है। हम जैसे सुनिए सरकार के विरोध में, हम जैसे लोग सरकार के विरोध का बात नहीं, सरकार के जो कार्यकलाप है, सरकार के जो कार्यक्रम है, जो क्रियाक्रम है, उसके खिलाफ हर जनता आवाज उठा रही है। ये गोदी मीडिया, ये जो नेशनल मीडिया है, ये उसको दिखाते नहीं है, उसको जो है संपादित कर देते, एडिट कर देते, उस मामले को काट देते, वहाँ नहीं दिखाते। जितना जो सरकार के पक्ष की बात होती है वो दिखाते हैं, इसलिए इस सरकार की वाहवाही हो रही है। यदि हमारी ये मीडिया सही होती, ये मीडिया निष्पक्ष होती और इस मीडिया ने अपना मीडिया धर्म, पत्रकारिता का धर्म निभाया होता, तो देश में आज ये धर्म नहीं हो रहा होता। ये अधर्म नहीं तो क्या है? पर मैं ये देख रही हूँ, देखिए जब इन्होंने मेडल जीते थे, जितने भी लोग यहाँ, जितने भी पहलवान यहाँ पर मौजूद थे, जब इन्होंने मेडल जीते तो खुद नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया हुआ है इनको लेकर, परंतु अब भाजपा की तरफ से एक भी ट्वीट या तब तो हमारी बेटियां थी जब मेडल जीत के आई थी, है? जब भारतीय जनता पार्टी के समस्त नेता, समस्त कार्यकर्ता इनके गुणगान गा रहे थे कि हमारे तिरंगे का नाम रोशन किया, हमने देश को मेडल दिलाया, है? तब बेटियां थी। आज इनके ऊपर विपत्तियां आई हैं, आज इनका शारीरिक शोषण हुआ है, देखिए तो आज बेटियां नहीं है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये नारा इनको बंद कर देना सब नारा ही रह गया, यानी सिर्फ नारा है, नारा बंद कर देना चाहिए। ये आपका सबूत सामने है, जो गोल्ड मेडल लाई वो अपने इंसाफ के लिए यहाँ रो रही हैं पटरी पे बैठ के, और वो मखमल पे गद्दे पे सो रहे हैं, पता नहीं कैसे नींद आ रही उनको। ये बेचारी मच्छरों में है, पानी बुनियादी समय पानी, हाँ देखिए पानी, कल को वो भी रोएंगे, हमारी बेटियों को रुलाने वाले भी कल रोएंगे। रात तो पानी और बिजली भी काटी गई है यहाँ पर। हाँ। उनके भी पानी बिजली कटेंगे, वक्त एक सा नहीं होता। आज हमारी बेटियां सड़कों पे है, कल वो भी सड़कों पे आएंगे। आज वो सत्ता के नशे में है, कल उनका नशा उतर जाएगा, वो भी ऐसे ही रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे कि क्या हुआ। पर मेरा एक सवाल ये है कि ये पहलवान थे, ये कहा जाता है कि अब जैसे आपने जातिवाद की बात करी कि पहले जब कुछ प्रदर्शन ऐसे हुए थे, जब इन्होंने इस तरीके के इनके ट्वीट सामने आ रहे हैं कि जहाँ ये वाहवाही करते थे खुद प्रधानमंत्री जी की या भाजपा की, तो आज इनको खुद सड़कों पर आना पड़ गया है। देखिए मैं बताता हूँ, सुनिए, आम आदमी पार्टी छोड़ी उनका मैटर है। एक फिल्म आई थी, उसमें गाना था एक तारा बोले, उसमें मनोज कुमार ने गाना गाया था, गाने के बोल थे मोहम्मद के, वो गाना बड़ा अच्छा था। वो ये था, भगवान ना कभी भी ऐसा नेता मिले जो आप भी डूबे, देश को भी डूबे, जनता को भी ले डूबे। तो ये मोदी जी का हाल है, तो ये इनको रहना चाहिए। ऐसे नहीं कहते हैं, मैंने आपको 2024 में नमो नमो नहीं रहेगा, गयो गयो रहेगा। अच्छा, गयो गयो रहेगा, यानी वोट की चोट देखने को मिल सकती है। ये मुद्दा कहीं ना कहीं एक इंटरनेशनल बनता जा रहा है। वोट की चोट तो ये मुद्दा नहीं आता, तब भी देखने को मिलता, और अब तो और देखने को मिलेगा। और आने वाले दिनों में इस भारत के लोग देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी विलुप्त पार्टी नजर आएगी। भागो जनता पकड़ेगी, ये नारा होगा, भागो जनता पकड़ेगी। अच्छा, ये नारा होगा। भ्रष्टाचार जनता पार्टी, भ्रष्टाचार जनता पार्टी, भागो जनता पकड़ेगी, भारतीय झगड़ालू पार्टी, कितने नाम लोग दे रहे हैं, बहुत नाम दे रहे हैं, इतने नाम है इनके, बेजान जाली पार्टी, ये नाम चल रहे हैं अब इनके। अच्छा, ये आम जनता है। मैं बता दूं, आप किसी का पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक? देखिए, हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई संपर्क नहीं है, न मैं किसी पार्टी, किसी दल में कभी था, न हूँ और न भविष्य में रहूँगा। मैं एक आम नागरिक, एक देश का जो समर्थन में यहाँ पर आए हैं। मैं जो भी देश की समस्या होती है, हम सारे समस्याओं तो देना पड़ेगा पब्लिक को। हाँ। हाँ, मीडिया भी बिक चुका है, सारा तंत्र बिक चुका है, तब मीडिया को भी देखने के लिए पब्लिक को ही आगना पड़ेगा। कोई भी ऐसा ये सब चीज कोई अच्छे चैनल में तो कोई भी नहीं दिखाई पड़ता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसी के साथ देख लीजिए कि आज 7वां दिन जो है यहाँ पर महिला पहलवानों को है जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, अपनी यहाँ पर आवाज उठा रहे हैं लगातार, और उनकी जो मांगे हैं उन्हीं को लेकर लगातार अब जो है धरना आगे बढ़ता जा रहा है। यहाँ से तस्वीरें आप देख लीजिए एक बार, तमाम भीड़ है, आम जनता भी यहाँ पर आई हो, तब इसी के साथ जो है तमाम नेता भी धीरे धीरे अब यहाँ पर पहुंच रहे हैं इनके समर्थन में, यहाँ पर इनका मनोबल बढ़ाने के लिए। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।